तो आज की यात्रा शुरू होगी बाड़मेर से यशवंतपुर के बीच में और ये जर्नी होने वाली है बिल्कुल डीजल लोकोमोटिव के साथ फर्स्ट क्लास में। और सारे दोस्त लोग सफर करें साथ में तो मजा आने वाला है। खान पान जो है सब कुछ शेयर करते हुए चलेंगे और ये ट्रेन डीजल इंजन के साथ 130 पे चलती है तो वो भी देखने को मिलने वाला है। इस ट्रेन के खाने की तारीफ बहुत सुनी है तो वो भी देखेंगे। कुछ मजेदार क्रॉसिंग्स होगी, कुछ ओवरटेक्स होंगे, तो सब मिला जुला करके ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बाड़मेर यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस में अपनी जर्नी को। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी बाड़मेर में और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह। हालांकि शहर छोटा है लेकिन जगह बहुत ही प्यारी है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे महाबल ड्यून्स है, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ा ड्यून्स नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ तक हम लोग आए हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लोर जो वो करते हैं इसको। बाकी हाँ, यहाँ बाड़मेर आने का एक कारण ये था कि यहाँ से हम लोग जर्नी करने वाले हैं बाड़मेर यशवंतपुर एक्सप्रेस में और बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिल्कुल एंड टू एंड ये जर्नी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस ट्रिप में आपको एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव जो वो मिलने वाला है। तो पूरा रूट जो है आपको डीजल लोकोमोटिव के साथ देखने को मिलने वाला है। तो देर किस बात की, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक बार रूट मैप देख लेते हैं। तो अपने सफ़र की शुरुआत होगी बाड़मेर से, फिर समदड़ी में रिवर्सल ट्रेन का होगा और पहुंचेंगे भिल्डी। भिल्डी से ट्रेन पहुंचेगी अहमदाबाद। अहमदाबाद से वडोदरा, सूरत होते हुए फाइनली अपनी ट्रेन पहुंचेगी पुणे और पुणे के बाद हमारी ट्रेन निकल जाएगी सोलापुर की तरफ। और सोलापुर से निकलने के बाद ट्रेन गदग में रिवर्सल लेती है और फिर उसके बाद हुबली में भी एक रिवर्सल होता है और फाइनली ट्रेन अर्सिकेरे होते हुए यशवंतपुर पहुंचेगी। तो ये रहा रूट मैप ट्रेन नंबर 14806 बाड़मेर यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस का। तो ये जर्नी खास इसलिए है क्योंकि बिल्कुल एंड टू एंड डीजल जो है वो होने वाला है। फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि करीब 2226 किलोमीटर की जर्नी को हम 42 घंटे 15 मिनट में पूरा करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस ट्रेन के 3 रिवर्सल जो है वो होने वाले हैं। 3 बार ट्रेन जो है अपना डायरेक्शन चेंज करने वाली है, तो ये भी एक्साइटिंग चीज़ है। और बाकी हाँ, हम सभी लोग, हम 4 दोस्त यहाँ पे साथ में यात्रा कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, पूरा केबिन अपना है। तो सब मिला जुला करके बात ये है कि इस जर्नी में मज़ा बहुत आने वाला है। सुबह करीब 7 बजे हम अहमदाबाद पहुँचेंगे तो तब तक तो बिल्कुल रेस्ट करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन कल सुबह 7 बजे के बाद पूरा तगड़ा एक्शन जो है आपको पूरा मुंबई तक जो है वो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पुणे तक, जो पुणे का घाट सेक्शन है वो मैं आपको कल शाम को बढ़िया दिखाने वाला हूँ। तो बस इस जर्नी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिलहाल अभी सबसे मिलवाता हूँ आपको। तो देखो, प्रोसीड का सिग्नल जो वो मिल चुका हमें और बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि रात के 9:30 बजे ट्रेन यहाँ से रवाना होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक मजेदार चीज शेयर करना चाहता हूँ। पॉकेट ब्रोकर एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि बहुत इजी है, चाहे वो मेरे से बिगनर हो या फिर आप थोड़े बहुत आपको कॉन्फिडेंट हो, सबके लिए है ये। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो कैसे करते हैं। फिलहाल मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करते करते अपने फोन से मैं ट्रेडिंग जो है वो कर लेता हूँ। सबसे पहले तो वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर जो है वो करना होगा अपने ईमेल या फिर जीमेल अकाउंट से। और रजिस्टर करते वक्त आप मेरा प्रोमो कोड RGKZT100 यूज़ करें तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट बोनस जो है वो मिलने वाला है और डबल बोनस जो वो मिल सकता है आपको। तो देखिए, UI बहुत ही क्लीन और सिंपल। और यहाँ पे मैं $160 का यहाँ पे ट्रेड जो है वो करने वाला हूँ और यहाँ पे सेट करता हूँ मैं। और ये देखो, मुझे प्रॉफिट जो है वो हो गया। एक सीक्रेट टिप, कोई भी ट्रेड शुरू करने से पहले ना मैं जो पॉकेट ब्रोकर का कैंडल स्टिक चार्ट है ना उसको बहुत ही गौर से देख लेता हूँ और इससे मुझे एक आइडिया मिल जाता है और ट्रेड करने में आसानी हो जाती है। मतलब सही ट्रेड करने में आसानी जो है वो हो जाती है। तो बिल्कुल आप ये टिप फॉलो कर सकते हो और अपने ट्रेड को काफ़ी प्रॉफिटेबल जो वो बना सकते हो। और वही जब आपको विड्रॉ करना हो तो बहुत ही इजीली आप बैंक ट्रांसफर, ई-वॉलेट या फिर क्रिप्टो में विड्रॉल कर सकते हो। और बिल्कुल यहाँ पे 0% किसी को कमीशन देना नहीं होता है। और अगर कोई दिक्कत हुई तो इनका 24/7 सपोर्ट हमेशा आपके लिए खुला है। तो फिर देर किस बात की, पॉकेट ब्रोकर पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करिए और मेरा प्रोमो कोड RGKZT100 जरूर यूज़ करिए अगर आपको डबल बोनस चाहिए तो ये किसी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि ये मेरा अनुभव है और आप खुद अपनी समझ से निर्णय ले सकते हैं।
चलिए, बाड़मेर से अपना डिपार्चर तो हो चुका है, बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ 9:30 बजे। और एक चीज़ ये है कि बिल्कुल अकेले सफ़र नहीं करो। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि फ़र्स्ट क्लास है और केबिन मिला हमें, तो 4 लोग सफ़र हम लोग कर रहे हैं। इस तरफ श्रेयांश भाई जो है वो सफ़र कर रहे हैं दाल खिचड़ी खाते हुए। होटल से हमने लिया था, होटल बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया खाना वहाँ मिला था हमें। और इस तरफ सत्या भाई जो वो ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, और अनुज भाई जो है इन्होंने ज्वाइन किया हुआ हमें काफ़ी देर से, तो काफ़ी समय से ये हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो तीनों लोग जो है सफ़र का हमारे साथ। और एक चीज़ ये है कि बाकी हाँ, ये कोई राजधानी या कोई शताब्दी ट्रेन नहीं है या फिर कोई प्रीमियम ट्रेन नहीं है जहाँ पे आपको जो फूड है वो इंक्लूड है आपके टिकट में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको अलग से पे करना पड़ेगा आपके खाने के लिए। और खाना इस ट्रेन का ये इस खासियत है कि बिल्कुल प्योर वेज यहाँ पे खाना मिलने वाला है। कैसा लग रहा है? आज 42 आवर्स की जर्नी होने वाली है अपनी, तो मज़े आने वाले हैं। और पूरा का पूरा कोच अपना ही है, ये नहीं केबिन, तो मज़े आने वाले हैं। 3 बार रिवर्सल है, तो वही सिलेक्शन है। बिल्कुल भाई। खाने का मतलब क्या बोलना चाहोगे, कुछ अभी एक्साइटमेंट है? मैंने खाने का इस गाड़ी की तारीफ सुनी है। जैसे कि अभी डिनर तो कुछ नहीं मिलेगा। सुबह पोहा उपमा जो दोनों ही मेरे फेवरेट आइटम है। कटलेट मुझे वैसे भी नहीं पसंद, वो है भी नहीं। उस हिसाब से हमारे लिए तो राजधानी है, कंप्लीट एसी फुल प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है। देखेंगे कैसे रहता है। वही बढ़िया देखेंगे। और श्रेयांश भाई आप तो शायद लग रहा है कि होटल खाने से ही शुरुआत कर दी अपनी। बहुत बढ़िया था खाना, मज़ा आ गया। तो बिल्कुल ये ब्राह्मण रिजॉर्ट हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे, और खाना बहुत बढ़िया वहाँ मिला था। दाल खिचड़ी पैक वाली भाई ने इनको पसंद आया था और इसका लुत्फ़ जो उठा रहे हैं। तो अभी हमारी ट्रेन बालोतरा रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। एक और स्टेशन बीच में आता है बाड़मेर और बालोतरा के, वो मैंने कैप्चर नहीं किया। फ़िलहाल ये बालोतरा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, तो इसका अराइवल जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है बालोतरा रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं। मतलब बिल्कुल जो हम लास्ट टाइम आए थे बाड़मेर ऋषिकेश से, ऋषिकेश बाड़मेर से ना, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन खाली हुई थी। मतलब काफ़ी जनता जो है वो यहाँ से ऑन बोर्ड होती है, डिबोर्ड करती है। तो काफ़ी बिजी स्टेशन जो है वो ये है। हाँ, बिज़ी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा मंदिर है नाकोड़ा जी का, जो कि यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। तो बालोतरा जो है बिल्कुल इसके लिए फ़ेमस है। और बाकी यहाँ रात का वक्त है, इसलिए ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाऊँगा। स्टेशन का अराइवल मैंने आपको दिखाई दिया था। और बिल्कुल अब जो है इसके बाद हमारी ट्रेन पहुँचेगी समदड़ी, और समदड़ी में ट्रेन का रिवर्सल होगा, और वो थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है। बाकी देखो काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे ऑन बोर्ड हो रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ से ऑक्यूपेंसी जो है वो बढ़ने वाली है, और शायद से बिल्कुल जो फ़र्स्ट क्लास खाली था, शायद यहाँ पे कुछ लोग जो है वो यहाँ पे ऑन बोर्ड होंगे। तो यहाँ से अपना फ़र्स्ट क्लास जो है वो भी थोड़ा बहुत भर जाएगा। चलिए, काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए थे, और अभी जो है वो अराइवल हो रहा है समदड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो बिल्कुल बालोतरा और समदड़ी के बीच में सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला, और ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट में पहुँच गई है। तो बहुत देर अंदर हम लोग बैठे नहीं, यहीं पर इंतज़ार कर रहे थे। और फिलहाल अभी समदड़ी में अपना अराइवल हो रहा है, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहला रिवर्सल होने वाला है। तो अभी तो जर्नी की शुरुआत ही हुई थी, और ऐसे में अब इस इंजन को पीछे की तरफ लगाया जाएगा। तो ये देखिए, ये जो इंजन था वो गया आगे, और वहाँ से फिर वो वापस आकर के और आगे की तरफ जो वो लगेगा। तो अब जो है ये बिल्कुल जो फ्रंट साइड था, अब ये बिल्कुल लास्ट व्हीकल जो वो बन जाएगा, बिल्कुल पिछला वाला हिस्सा बन जाएगा, और इंजन जो है वो अब आगे रहेगा।
बाकी अब हमारा जो H1 क्लास है वो बिल्कुल पीछे की तरफ आ चुका है और अब इंजन जो है वो बिल्कुल आगे रहेगा और बिल्कुल अब इसके बाद जो रिवर्सल होगा वो सीधा गडक में होने वाला है। मतलब काफ़ी टाइम जो वो लगने वाला है और गडक के बाद फिर से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हुबली में फिर से रिवर्सल जो है वो होगा। तो अब बिल्कुल ये मान के चलो कि इस वाले पार्ट में अब जो डीजल इंजन है वो हमारे करीब नहीं होने वाला। बिल्कुल 130 की रफ्तार में ट्रेन चलती है और डीजल एक्शन 130 में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे चल करके थोड़ा सा एक्शन जो है वो दिखाऊं सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन बिल्कुल अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन पे पहुंचेगी। चलिए, हालांकि शेड्यूल हॉल्ट जो था वो सिर्फ 10 मिनट का था क्योंकि रिवर्सल जो है वो होता है, लेकिन ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 मिनट रुकी रही और फाइनली अपना यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। तो अब समदड़ी से डिपार्चर के बाद अब सीधे हमारी ट्रेन भिल्ली रुकने वाली, पर वो सब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। सीधे आपसे मिलूंगा जब हमारी ट्रेन अहमदाबाद या फिर उससे पहले साबरमती पहुंच रही होगी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 6:40 का वक्त हो रहा है और अभी हमारी ट्रेन साबरमती रेलवे स्टेशन से निकल रही है। और यहाँ पे ना भाविन भैया आए थे और उन्होंने नॉक किया गेट को, पर हम लोग सो रहे थे और लास्ट मोमेंट पे उनसे मिले, तो इस बात का थोड़ा सा दुख जो है वो हुआ। बाकी चलो, फ़िलहाल अभी पहुँचेंगे अहमदाबाद और वहाँ पे प्रॉपर अराइवल जो है वो लेते हैं। और ये खूबसूरत साबरमती रिवर जहाँ पे बुलेट ट्रेन का ये जो विशाल ब्रिज है वो बन रहा है। और ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? ये शायद से गुजरात एक्सप्रेस है क्या? शायद से ये वही ट्रेन होगी। बहुत ही स्लो ट्रेन है ये। और ये मेरे ख्याल से साबरमती गोरखपुर एक्सप्रेस है। तो 6:55 का अराइवल टाइम था, 7 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। तो वक्त हो चुका है सुबह के 7:02 का और ट्रेन जो है पहुँच चुकी है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और बिल्कुल मतलब ऑन टाइम तो नहीं, 5 मिनट की देर से यहाँ पहुँची है ट्रेन। और मोनू भैया जो कि लास्ट टाइम मिले थे हमें, जब हम यहाँ अहमदाबाद पहुँचे थे अपने जनरल ट्रिप से, तब मिले थे हमें यहाँ पे। और आज देखते ही पहचान गया, यहाँ पर यहीं पे काम करते हैं तो इसलिए उन्होंने देख लिया। थैंक यू सो मच भैया। कैसे चल रहा है सब कुछ? लाइफ कैसी चल रही है आपकी? मस्त मस्त चल रही है। बढ़िया, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को? एंजॉय चल रहा है, पर अभी बरसात चल रही है तो काम कम है ये है। अच्छा हाँ, बरसात में थोड़ा सा रश कम होता है थोड़ा सा। हाँ, ये भी है। भीड़ भाड़ कम होती है ना, ट्रेन भी खाली चलती है इस टाइम। बाकी चलो भैया से बातचीत करते हैं। और बिल्कुल अहमदाबाद जो है ऑलमोस्ट देखा है तो ऑन टाइम पहुँचे हैं। साबरमती में दिक्कत ये हुई ना कि वहाँ भाविन भाई हमसे मिलने आए थे और बिल्कुल वहीं पे हम उठे थे, वहीं पे हमारी नींद खुली थी। इनफैक्ट वही हमको उठाए थे, बाहर खिड़की पे नॉक करके वो उठाया उन्होंने। बाकी कोई नहीं, अब जग चुके हैं और अब यहाँ से पूरा रूट जो है आपको डे लाइट में दिखाने वाले हैं टिल पुणे। मतलब बिल्कुल पुणे तक जाते जाते ऑलमोस्ट शाम हो जाएगी, तो वहाँ तक के जो नज़ारे हैं बहुत ही बढ़िया दिखने वाले हैं। और यहाँ पे गुजरात एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल चुका है। मतलब ये तो श्योर है कि ये ट्रेन बहुत आगे तक नहीं जाने वाली, इसको पक्का आगे ओवरटेक करने वाले हैं हम लोग। और इस ट्रेन में मैंने जर्नी जो है वो की हुई थी और काफ़ी स्लो गाड़ी है ये, बहुत टाइम लेती है। तो गुजरात एक्सप्रेस के निकलने के ऑलमोस्ट 7 मिनट बाद अपना भी डिपार्चर यहाँ से हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस ट्रेन को हम कहाँ पे ओवरटेक करते हैं। बाकी भैया से हम लोगों ने सुबह का नाश्ता जो है वो ख़रीद लिया। बाकी चलिए, अहमदाबाद से निकलते ही अपना ब्रेकफास्ट जो है वो सब हो गया। सब मतलब हमने ख़रीदा है यहाँ पे। और इसमें क्या मिलता है देखो, बढ़िया इडली जो है, इडली वड़ा वो मिल जाता है, उपमा जो वो मिल जाता है, पोहे मैंने ले लिया अपने लिए। तो ये सारा आइटम जो मिल जाता है। बाकी प्राइस मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊँगा कितना हमने पे किया इसके लिए। सबसे पहले टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। पोहा तो मैं खुद आपको टेस्ट करके बताऊँगा, बाकी इडली वड़ा और उपमा जो है वो अनुज भाई और सत्य भाई बता देंगे कि टेस्ट जो है वो कैसा है। हल्का सा ड्राई ड्राई फील हो रहा है ये, पर ठीक है, मतलब इसको बुरा नहीं बोलूँगा मैं। प्राइस के हिसाब से जो ये पोहा मिला हमें, ठीक है वो। बाकी चलो, अब इडली वड़ा और उपमा जो है वो थोड़ा देखते कैसा है वो। चलो, सत्य भाई ने वहाँ इडली और उपमा जो है दोनों ट्राई कर लिया। शान भाई ट्राई कर रहे हैं। शान भाई, उपमा कैसा लगा? उपमा बेटर, उपमा बेस्ट है और इडली बेस्ट है। उपमा और इडली बेस्ट, सबसे बढ़िया उपमा ही है, फिर इडली, उसके बाद पोहा। चलो, मतलब सब मिला जुला करके ट्रेन का खाना जो है वो काफ़ी बढ़िया है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अनुज भाई बैठे अपने इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी इनको ब्रश करना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा भाई। जा ही रहा हूँ। बाकी चलो,
हम लोग सब उसको फिनिश करते हैं और उसके बाद से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बाकी यहाँ चाय जो है तो चाय अलग से बन के, और ये चाय बहुत बढ़िया है, मतलब बिल्कुल घर वाली चाय जो है वो है ये। और ये देखो हम अंदर बैठे थे और वहाँ पे शायद से इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस जो है उसका यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है। क्या खूबसूरत क्रॉसिंग हो रही है। तो जल्दी वडोदरा पहुँचने वाले हैं, पर उससे पहले माही रिवर को हम क्रॉस करेंगे। तो शायद से यहाँ कुछ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे टेम्प्रेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन देखो 20 का जो है वो लगा हुआ है इस ब्रिज पे। और ये माही रिवर है, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है इस एरिया की। देखो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे नदी के पानी को यहाँ पे ऑलमोस्ट रोक दिया गया है, ऐसे डैम की तरह कुछ बना हुआ है यहाँ पे देखो। चलिए पहुंचने वाले हैं बीआरसी यानी कि वडोदरा, और ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी एक चीज़ ये है कि यहाँ पे श्यान भाई सफ़र अपना यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। कुछ घरेलू कारण से इनको यहाँ पे उतरना पड़ रहा है। मतलब हमने सोचा था कि हम 4 लोग आराम से ट्रैवल करेंगे, लेकिन यहाँ श्यान भाई डिबोट कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब घर पे दिक्कत है, इसलिए इनको यहाँ उतरना पड़ रहा है। चलो भाई फिर कोई बात नहीं, ध्यान रखना और जल्दी नेक्स्ट ट्रिप में मिलते हैं। अब ये 4 की केबिन जो है वो सिर्फ 3 की रह गई है, तो ठीक है एक लोग यहाँ पे कम हो गए, थोड़ा सा अफसोस थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जर्नी जो है वो तो करेंगे, निकलें सफ़र पे तो करेंगे इसको। और सबसे पहले बीआरसी का अराइवल जो है वो ले लेते हैं। अनिरुद्ध भाई बीआरसी तो आपका घर है, अभी उतर रहे हो क्या? थैंक गॉड अनिरुद्ध भाई एंड तक जाने वाले हैं। जितनी बार गुजरा पड़ा था उतर गया रिकॉर्ड बना है। नहीं भाई फिर 2 लोग बचेंगे केबिन में, ऐसा मत करना भाई। चलो चलिए यहाँ पे अराइवल जो हो चुका अपना, और श्यान भाई यहाँ पर डिबोट कर रहे हैं। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है इस बात का, थोड़ा सा परेशान जो है वो है, पर चलो ठीक है, सब ठीक हो जाए, अच्छी बात होगी। चलिए फाइनली पहुँच चुके हैं वडोदरा, और बाकी हाँ श्यान भाई यहाँ से जा रहे हैं तो थोड़ा दुख जो है वो हो रहा है कि साथ में सब सफ़र कर रहे थे, लेकिन अचानक से इनको डिबोट करना पड़ा ट्रेन को। अच्छा अनिरुद्ध भाई बीआरसी के ही हैं और कुछ बताना चाहते हैं इस ट्रेन के बारे में। वो भाई जब अपनी ट्रेन स्टार्ट हुई थी, पहले अहमदाबाद से यशवंतपुर के बीच में एसी एक्सप्रेस के नाम से चली थी। उसके बाद जब बाड़मेर एक्सटेंड किया गया तब इस ट्रेन के 5 रिवर्सल्स थे, जिसमें से अब 2 हटा दिए गए हैं, भिल्डी और पालनपुर। अब पालनपुर नहीं जाती हमारी ट्रेन, डायरेक्ट पाटन वाले रास्ते से निकल जाती है, तो 2 रिवर्सल हट चुके हैं। बाकी इंडियन रेलवेज़ की ऐसी सेकंड ट्रेन थी जिसमें सबसे ज़्यादा रिवर्सल होते हैं। इससे ज़्यादा थे सारे जहाँ से अच्छा एक्सप्रेस के, जो अहमदाबाद से कोलकाता चलती है, जिसमें 6 रिवर्सल होते थे, उसके भी हटा दिए गए 2 से 3 रिवर्सल्स। तो इंडियन रेलवे प्रगति कर रहा है और धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है ट्रेन का। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन अनिरुद्ध भाई थी यहाँ पे, और बिल्कुल लोकल यहाँ के हैं तो इस रूट के बारे में बहुत जानकारी इनको है। थैंक यू अनिरुद्ध भाई, थैंक यू सो मच। तो ट्रेन अपनी यहाँ पे मात्र 5 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। बाकी श्यान भाई जो है वो यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड कर चुके हैं। और इस तरफ अराइवल हो रहा है, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, अच्छा सूरत मुजफ्फरपुर ही होगी मेरे ख्याल से। इसी ट्रेन में श्यान भाई की टिकट है जो कि रतलाम जाएंगे अभी। बाकी हाँ ट्रेन जो है वो बिल्कुल कभी कभी 130 चल रही है, कभी कभी 110 चल रही है, अभी फ़िलहाल और स्लो हो चुकी है। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो भरूच स्टेशन को स्किप करेगी, लेकिन उससे पहले अभी क्रॉसिंग जो है वो मिलने वाली है वंदे भारत के साथ। बिल्कुल मुंबई गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत जो है वो भी क्रॉस होगी हमसे, तो उसकी क्रॉसिंग जो है वो लेते हैं। हालांकि बहुत एक्शन जो है वो तो नहीं है, गुजरात एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं हम, तो वो देखते हैं कहाँ पर खड़ी होगी, उसका ओवरटेक होगा और ढेर सारी क्रॉसिंग जो है वो मिलेगी, तो वो देख लेते हैं। और हाँ कोशिश करूँगा आपको कि बिल्कुल आगे जा कर के जो इसका पूरा 130 का एक्शन है ना डीजल का, वो मैं आपको दिखा पाऊँ, तो वो मैं ट्राई करूँगा। फ़िलहाल अभी वंदे भारत का क्रॉसिंग जो वो ले लेते हैं।
और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ठीक ठाक रफ्तार में हमारी ट्रेन जो है वो भरूच को स्किप करेगी, पर किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी और अपनी ट्रेन जो है वो यहाँ भरूच के पहले ही खड़ी हो चुकी है। वैसे भरूच के जो सिंग दाने हैं बहुत ही फेमस होते हैं। तो भरूच का स्किप जो है बहुत ही स्लो रफ्तार में हो, क्योंकि कॉशन यहाँ पे है। और साथ ही साथ जैसे ही भरूच से ट्रेन निकलती है नर्मदा रिवर जो है वो आती है और यहाँ पे कॉशन जो है वो लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल इस एरिया में काफ़ी बारिश हुई है और जिस कारण से नर्मदा नदी जो है बिल्कुल अपने उफान पे होगी और यहाँ पे कॉशन जो है वो होगा। और ये देखो इस ब्रिज पे अपनी मुंबई अहमदाबाद शताब्दी का क्रॉसिंग हो रही है। हम बहुत देर से ट्रैक कर रहे थे गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस को और फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो किम स्टेशन से निकली है और वो जो ट्रेन है वो सायन स्टेशन पे रुकी हुई है। अभी लूप शायद दिखा रहा है यहाँ पे। तो गुजरात एक्सप्रेस बिल्कुल ट्रोल कर रही है, सायन से तो निकल चुकी थी, बाकी ये उत्तरायण भी हम स्किप कर रहे हैं और यहाँ से भी ट्रेन काफ़ी पहले निकल चुकी है, तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ पे ओवरटेक करेंगे उसको हम। तो सूरत में अपने अराइवल से पहले हम तापी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हमने तापी रिवर को क्रॉस किया। बाकी हाँ, जो गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस है बिल्कुल आगे निकल रही है हमसे वो, और मेरे ख्याल से वो सूरत भी पहुंच चुकी है, वहाँ से निकल रही है शायद, इसीलिए हमको भी यहाँ पे रोक दिया गया है। उसके डिपार्चर के बाद ही हमारा अराइवल जो है वो होगा और ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि चलो ठीक है, यहाँ पे अगर ओवरटेक होता तो वो मज़ा नहीं आता। अगर कहीं नौसारी के आसपास कहीं ओवरटेक करे या फिर उससे पीछे किसी स्टेशन पे उसको लूप करके ओवरटेक करे तो अच्छी खासी रफ्तार में ओवरटेक जो वो देखने मज़ा आएगा। तो फिलहाल तो अभी अपना अराइवल होगा सूरत में और उस ट्रेन का डिपार्चर होगा सूरत से, तो देखते हैं ओवरटेक जो है वो कहाँ पे होता है। एक चीज़ है कि सूरत पहुँचते पहुँचते बढ़िया बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। देखो क्या बढ़िया बारिश जो है वो लग रही है, हर जगह पानी का जमावड़ा जो है वो लग चुका है और नदियाँ जो हैं बिल्कुल अपने ऑलमोस्ट अगर दिखाए तो खतरे के निशान के पास बह रही हैं। तो मॉनसून अपने पूरे पीक पे आ चुका है और इनफैक्ट अगर बात करें गुजरात के कुछ सिटीज़ की तो वहाँ पे अलर्ट भी आया हुआ है कि इस एरिया में, इस रीजन में बहुत बारिश जो है वो होने वाली है। ये डेड लोकोमोटिव किसमें लगा है? अजमेर शोलापुर अजमेर स्पेशल में वो डेड लोकोमोटिव जो वो लगा हुआ है। बाकी बिल्कुल सूरत तो पहुंच चुके हैं और जैसा कि उम्मीद थी कि जो अपनी गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो हमसे आगे निकल जाएगी, बिल्कुल आगे निकल चुकी है वो हमसे और झमाझम बारिश जो है वो हो रही है, बिल्कुल तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में ट्रेन जर्नी का आनंद जो है वो दोगुना हो जाता है। और ख़ास तौर पे अगर ऐसी लंबी दूरी की ट्रेन सफ़र जो है वो हम कर रहे हो तो एक चीज़ है कि अगर हमारी ट्रेन ऑन टाइम चलती है तो बिल्कुल पुणे वाला सेक्शन जो है ना वो डे लाइट में देखने को मिलेगा और अगर ऐसा हुआ तो वाकई बहुत मज़ा आएगा। तो बिल्कुल ऐसे बारिश की उम्मीद तो थी पर ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है और बात करें अगर गुजरात एक्सप्रेस की तो बिल्कुल आगे चल रही है वो तो अभी कुछ ही देर में हम क्रॉस करने वाले हैं बिलीमोरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को और वहीं पे हम ओवरटेक करने वाले हैं गुजरात एक्सप्रेस को फाइनली।
बिल्कुल मैं जा रहा हूँ एकदम आगे की तरफ, क्योंकि डीजल इंजन जो है वो आगे की तरफ लगा हुआ है और वैसे भी 130 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वसई रोड तक मिलने वाला है, तो आगे चल के वो चीज़ जो है वो कैप्चर करते हैं। फ़िलहाल अपनी ट्रेन अभी वापी स्टेशन पहुंच रही है और बस इसके बाद वसई रोड और 130 का खेल जो है वो यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इतनी बारिश है ना कि मैं अगर चाहूँ भी तो 130 में शूट जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ बूंदें जो हैं वो डायरेक्टली कैमरे पे आ रही हैं और फिर एक्शन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जा रहा है। बाड़मेर यशवंतपुर AC एक्सप्रेस बाड़मेर થી ચાલીને યશવંતપુર તરફ જવાવાળી ટ્રેન પર આવી ચૂકી છે। गाड़ी संख्या 1901 सौराष्ट्र असुविधा के लिए हमें खेद है। तो वापी से निकलने के बाद आप डीजल इंजन के साथ 130 का एक्शन जो है वो एंजॉय करो। चलो बारिश फाइनली बंद हुई और यहाँ पे हम अपना सैलेड जो है वो काट रहे हैं। अपने साथ सब सामान जो लेकर के आए थे, या ये देखो पूरा खीरा लेकर के आए थे, चुकंदर लेकर के आए थे, प्याज तो चलो यहाँ से मिल गया हमें। बाकी ये अपना सैलेड जो हम लोग बना रहे हैं अपना खुद का। नमक देखो यहाँ पे डाले सत्या भाई पूरा काट के इन्होंने पूरा इसको बढ़िया काट दिया अच्छे से, और उस तरफ अपना खाना जो है वो आया हुआ है। तो मेनली मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा सैलेड जो है वो खाऊँ आज, और बाकी खाना पीना जो है वो तो चलता ही रहेगा। तो ये था अपना लंच, और वाकई मतलब टेस्ट काफ़ी बढ़िया था, जैसा हमने उम्मीद की थी बिल्कुल वैसा ही खाना था और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही था। बाकी बिल्कुल गुड इवनिंग, अभी शाम के करीब 4 बजने वाले हैं। कल्याण से तो आगे निकल चुके हैं हम, और
मैं ना बिल्कुल मतलब सो गया था मतलब मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया था क्योंकि आईफोन शूट कर रहा था और ये देखो बिल्कुल इसमें वाटर पर अंदर जो है वो हो गया, तो बिल्कुल शॉट अच्छा ले नहीं पा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल थक कर के थोड़ा छोटा मुझे शूट नहीं करना, सो गया मैं फिर। बाकी यहाँ अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपने एक्शन कैमरा से और क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी, पर ठीक है काम चलाएँगे। और अभी जो है घाट सेक्शन जो है वो आने वाला है, तो आज कोशिश करूँगा कि आपको इसी से घाट सेक्शन जो है वो मैं दिखाऊँ। थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अब जो है ऐसे ही है, अभी से आपको दिखाऊँगा। तो फिर भी मतलब थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी तो आ ही रही होगी ताकि आप देख सको बस। तो बिल्कुल मैं इस पार्ट में पुणे तक की जर्नी जो है वो दिखाना चाहता था, लेकिन कैमरा जो है फ़ोन का कैमरा जो है वो ख़राब हो गया बीच में, जिस कारण से ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाया मैं। पर हाँ, कुछ ना कुछ शूट किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में और दोगुना मज़ा जो है वो आने वाला है, तो वेट करिएगा, नेक्स्ट पार्ट का जल्दी आएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।